वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी का स्वागत है। एक बार कर दीजिए भाई, मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, जिससे मैं आने वाले जो आपका एग्जाम हो, आपको वहां पर जो सेशन स्टार्ट करूं वह बेटर से बेटर हो पाए। एक बार कमेंट करिए मेरी आवाज क्लियर आ रही कि नहीं है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम एनालिटिक फंक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर इसके हमने सारे कंसेप्ट ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिए हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए आवाज क्लियर आ रही कि नहीं। हाँ जी आ रही है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर इसके पहले वाला लेक्चर हम लोगों ने यूट्यूब पे डिस्कस किया था, तो वहां पर जो कुछ रूल्स थे, मेथड थे, वहां पर कुछ रह गए थे। मैं उस कंसेप्ट को पहले डिस्कस करूंगा। आपको वहां पर समय बचाना है। समय के अनुसार यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, मैंने देखा पिछले लेक्चर में, वास्तव मुझे ही प्रॉब्लम आ रही थी। वहां पर समय मेरा क्या रहा, बच नहीं पा रहा था। अगर आपको टाइम बचाना है, आइए मैं उस कंसेप्ट के लेके चलता हूं जिससे आपका समय बच सके, आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए मैं देखिए इस तरह क्वेश्चन की बात करें। जब भी हमें आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, लिमिट फाइंड करने के लिए। लिमिट फाइंड हम लोग क्या करते थे, वहां पर लिमिट के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पथों पे जाके देखते थे, वैल्यू सेम मिल रही थी, हम कहते थे ये क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। जब बात करें डिफरेंशियबिलिटी की, लिमिट में अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें भाई, यहाँ पर अगर कहा कोई पॉइंट डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, कोई पॉइंट आकर ये कंसेप्ट नोट डाउन करिएगा। ये आपके लिए शॉर्टकट तरीका होगा ये, या टिक समझिए या रूल समझिए। यहाँ पर ये आप लोग जानते हैं भाई, यहाँ पर इसका रूल क्या है। रूल ये है, अगर कोई भी यहाँ पर बात करेंगे या फंक्शन की बात करें, यहाँ पर अगर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जाए तो पहला काम क्या करना होगा भाई, यहाँ पर सीआर जो कंडीशन है, सीआर इक्वेशन है, तो आप लोग जानते हैं सीआर इक्वेशन क्या होता है। अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड हो, यहाँ पर क्या यू प्लस का आयोटा भी हो, तो वह सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो क्या होगा सीआर इक्वेशन, आप लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बी बाई क्या डेल वाई। पहला कंडीशन एंड, और दूसरा कंडीशन हम लोगों ने देखा था यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये ध्यान दीजिए। तो पहला इक्वेशन अगर कोई यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर यह जो वैल्यू है ये क्या रहा भाई, ये क्या, ये सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। एंड वह क्या होगा भाई, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या भाई, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब देखिए, यहाँ पर जो निकाले हैं डेल यू बाई डेल एक्स डेल बी अपॉन डेल वाई, जो भी आप यहाँ पर फाइंड किए हैं, अगर वह क्या भाई यहाँ पर अगर वह कंटिन्यूअस होगा, वह कंटिन्यूअस होगा, तो वह कहेंगे कि वह डिफरेंशिएबल है। यहाँ पर एक क्या याद रखना पड़ेगा, पहला तो आप ये देखेंगे सीआर इक्वेशन को करा सेटिस्फाई, और सीआर इक्वेशन के साथ साथ अगर वह फंक्शन क्या भाई पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल बी अपॉन डेल वाई जो भी निकालेंगे वह क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस होगा तो ओवरऑल जो होगा ये क्या कहेगा, वह डिफरेंशिएबल होगा। अब बात करें कैसे, यहाँ पर जो हम लोगों ने कल सवाल लिया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सीआर इक्वेशन को करेंगे सेटिस्फाई। कोई कितना भी बड़ा फंक्शन हो, अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो हम कहेंगे वह डिफरेंशिएबल क्या नहीं है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन यह यहाँ पर एक कंडीशन इसमें फॉल्स हुई तो हम कहेंगे क्या हो भाई, ये डिफरेंशिएबल क्या होगा, नहीं होगा। सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कल ये बिहार वाले यहाँ पर क्या अच्छा ये क्या है, पीजीटी का सवाल आया। यहाँ पर पीजीटी में पूछा भाई, यहाँ पर पीजीटी 2021 में पूछा। अब मुझे क्या करना है भाई, ये मुझे तो क्या करना है, यहाँ पर बात करें। अब यहाँ पर हमने कल ये डिस्कस किया था, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आप क्या कर सकते हैं, जेड भाई इसमें आयोटा वाई ये स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं देख क्या रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं हमारे पास इसकी जो वैल्यू ये थी, और वास्तव में अगर ये मॉड न होता तो हम तब क्या करते, तब हम ये कहते भाई ये मॉड न होता तो ये क्या होता भाई, एवरी पॉइंट पे क्या होता है, ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं, मान लीजिए ऐसे दिया तो हमने कहा ये चेक करना कि ये फंक्शन क्या होगा। तो हम ये देखिए यहाँ पर पहले तो क्या हमारे पास मैं देख रहा हूं, अगर देखा जाए कि यहाँ पर अगर जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई,
तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर ये क्या आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है, अर्थात ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, नोमियल हमारे पास जो भी फंक्शन आएगा वह क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाएंगे तो, लेकिन ये जनरल इक्वेशन तो है नहीं क्योंकि वो मॉडुलस का है, तो यहाँ पर कर सकते हैं भाई, तब उस पर आपको वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है भाई, हम ये देखिए, ये तो पॉलिनोमियल तो हो ही गया, ये पॉलिनोमियल है तो क्या है पॉलिनोमियल, तो क्या ये एवरी पॉइंट पे क्या भाई, एवरी पॉइंट पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, एवरी पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पर अब बात करें, यहाँ पर अब मुझे चेक करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। हमने कहा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए। अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर एफ ऑफ जेड बराबर क्या लिखेंगे, यू प्लस क्या आयोटा भी। अगर मैं यहाँ पर देखूं हमारे पास क्या होगा भाई, ये देखिए एक इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर सीआर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल भी अपॉन डेल वाई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, डेल क्या हो जाएगा, यू अपॉन क्या होगा, डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स, ये होगा। अगर यहाँ पर सीआर इक्वेशन की बात करूं, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आप यहां से क्या देखेंगे, यहाँ यू बराबर ऑलरेडी आपको दिया गया, यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया, ये दिया गया। अगर मैं यहां से अगर निकालूं क्या आएगा, ये जानते हैं भी की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर 2x आ गया, और इसकी वैल्यू क्या आ रही भाई यहाँ पर, और यहाँ पर डेल भी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या, क्योंकि v का टर्म है नहीं, डेल क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर कर सकते हैं भाई, ये देखिए यहाँ से अगर ये यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए दोनों साइड ये बराबर कब हो सकता है, हमारे पास ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ये तो अब यहाँ पर कह रहा कि नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू यहाँ पर 0। यहाँ पर अगर x इक्वल टू अगर 0 पुट किया जाए, क्योंकि देखिए डेल भी अपॉन डेल एक्स वैल्यू क्या है 0, अगर यहाँ सॉल्व करूं x बराबर 0 मिल जाए, अर्थात अगर ये x की वैल्यू 0 पर रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगी, हमारे पास दिख रहा हूं कि ये कंडीशन क्या आएगी, आप यहाँ पर देखिए 2x आया, ये वैल्यू 0 हुआ, अर्थात ये इसको अगर ये हमारे पास ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 करेंगे और यहाँ पर 0 होना चाहिए, और यहाँ पर x बराबर अगर ये इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा, ये 2y आएगा, यहाँ पर 2y, ये भी क्या होगा, इसकी वैल्यू 0, तो y इक्वल टू 0। यहाँ से ये रिजल्ट मिला। अगर ये सीआर इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, जब यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। आप ऐसा कह सकते हैं भाई, यहाँ पर अगर ये डिफरेंशिएबल कब होगा भाई, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल क्या होगा, जब यहाँ पर 8 पॉइंट क्या होगा, अगर 8 पॉइंट पे क्या होगा भाई, यहाँ इस पॉइंट पे अगर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ये पॉइंट डिफरेंशिएबल होगा। क्यों, क्योंकि जो अभी हमने प्रॉपर्टी आपको लिखाई, अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, वो आपको पॉइंट दे दिया गया है। देखिए आपको कहा कि 8.00 मतलब क्या भाई, यहाँ पर 0 अर्थात x करा क्या करा, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, z इक्वल टू 0 पर क्या होगा, मैं z इक्वल टू 0 पर देखिए मेरा सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और हमारे पास जो रिजल्ट भी आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ से क्या फाइंड करूं, यहाँ पर ये डेल यू अपॉन यहाँ डेल एक्स निकालें, क्या आएगा, यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर 2x आएगा, और यहाँ पर डेल, यहाँ पर क्या u अपॉन डेल y निकालूं, ये 2y आएगा, और यहाँ पर अगर भी निकालूं 0 आएगा। ये सब क्या है, ये क्या भाई, ये सब क्या है, ये जानते हैं कि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है भाई, ये क्या है, ये जानते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन जो है, यहाँ पर जो ऐसे लिख सकते हैं 0 × x स्क्वायर, ये सब क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो निश्चित रूप से x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर सवाल में क्या करा, ये फिज कंटिन्यूअस, ये करा, ये कंटिन्यूअस है, एंड का डिफरेंशिएबल 8 इक्वल टू 0, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, यहाँ पर ये कंटिन्यूअस तो हो गया, यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी लगाई, हमने प्रॉपर्टी देखा कि अगर कोई भी फंक्शन अगर क्या हो, यहाँ पर
किसका, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे अगर यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल बी अपॉन, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, यहाँ पर ये क्योंकि पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस हुआ, तो ओवरऑल हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल होगा। एक बार कमेंट करिए क्लियर हुआ कि नहीं है, एक बार कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर हर एक सवालों में यही करना है। अभी जो मैं बात करूंगा उसमें जो आपको एलटी में आया है वो आप वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार कमेंट करिए, इतना लंबा हमने क्लासेस को डिस्कस किया, ये भी आसान है या हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर रूल पे चलेंगे। एक बार क्लियर होगा कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करिए क्लियर हो गया कि नहीं। जब भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाएंगे, हम लोग देखेंगे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और सीआर इक्वेशन कब सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर ओरिजिन पे कर रहा है, ओरिजिन पे ही वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर कब आ रही है, ओरिजिन पे। और ये जो आपको मिल रहा है ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूअस। क्लियर होगा कि नहीं, एक बार यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करिए क्लियर हो गया कि नहीं है, कि एक बार और डिस्कस करूं। हाँ जी हो गया। देखिए जब भी यहाँ पर है, जब यही आपको रूल अप्लाई करना है, ठीक है, कोई कितना भी बड़ा फंक्शन हो, कितना भी हो, हम लोग क्या यहाँ ये चेक कर लेंगे ये फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए और इससे देखिए वही सवाल आया। अब देखिए बिहार में पूछा गया, यहाँ बिहार में क्या पूछा भाई, यहाँ पर अब ये दिया गया, हमारे पास क्या कहा है, यहाँ पर कह रहा कि भाई ये कंटिन्यूअस एक ओरिजिन, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये क्या, ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल पॉइंट क्या, एवरी पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एवरी पॉइंट क्या, एवरी क्या पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस होगा। पहला तो होगा नहीं, क्योंकि वो कह रहा कि जीरो पे तो होगा, लेकिन ये ओनली लगा दिया भाई, कह रहा वो तो एवरी पॉइंट पे होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एवरीवेयर, ये आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास ये करा कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यहाँ ये सही करा, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट ना करा नो क्या है, डिफरेंशिएबल फॉर क्या है, यहाँ पर करा कि इसके अलावा, लेकिन डिफरेंशिएबल कहीं नहीं होगा, गलत करा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था अभी, इसको निकाला था डेल यू बाई क्या डेल एक्स निकाला था, इसकी वैल्यू 2x आई थी, और डेल यू अपॉन क्या यहाँ डेल वाई निकाला था, इसकी वैल्यू 2y आएगी। मैं देख रहा हूं ये वास्तव में ये सीआर इक्वेशन क्या होता भाई, यहाँ पर डेल v अपॉन क्या डेल वाई इक्वल टू 0 था, यहाँ पर डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या था, ये क्या इसकी वैल्यू 0 थी। अगर मैं कहूं भाई ये सीआर इक्वेशन को क्या करेगा, ये यहाँ पर थी, अगर ये सेटिस्फाई कब करेगा, अगर यहाँ पर कहा कि x इक्वल टू अगर यहाँ पर 0 करेंगे, तो हमारे पास जो कंडीशन होती है ये वैल्यू इसके बराबर आ जाती है, और हमारे पास क्या ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, और यहाँ पर क्या ये वैल्यू इसके नेगेटिव साइन हो जाती है, इससे बराबर, जो हम लोग सीआर इक्वेशन जानते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, ये एक क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल क्या है फंक्शन है, अर्थात ये कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये गलत कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं देख रहा हूँ भाई x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल, या अगर ऐसे पूछ सकता है कि x इक्वल टू 0 के अलावा डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, आप कहेंगे जवाब नहीं, क्यों। अब देखिए हमने कहा कि भाई ये कहा 0 पे डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर कहा कि ये डिफरेंशिएबल, बट नॉट नो क्या है भाई, यहाँ पर नो वेयर डिफरेंशिएबल, कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है एक्सेप्ट क्या है ओरिजिन। ये कह रहा है ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है और किसी पॉइंट पे नहीं, ऐसा क्यों, देख लीजिए भाई, क्योंकि हम जानते हैं सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, तो सीआर इक्वेशन क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा डेल वी अपॉन डेल वाई। इसकी वैल्यू मुझे पता होगी भाई, इसकी वैल्यू पता क्या है, यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर 2x, और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू 0 है। ये बताइए ये ऐसा x की वैल्यू कौन सा रखा जाए कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ जाए। अगर हमने कहा कि ये सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो ये सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो यहाँ पर सीआर इक्वेशन को यहाँ वैल्यू 2x आ रही है, यहाँ पर क्या है 0 आ रहा है, ये डिफरेंशिएबल तब होगा, यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो वह वही करा कि वह डिफरेंशिएबल का, ये लिखा बट नो करा डिफरेंशियल, कहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू डिफरेंट डालूं 1 2 3 जो भी यहाँ पर है कोई भी नंबर डालेंगे, तो लेफ्ट हैंड और क्या राइट हैंड, अर्थात सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पर, लेकिन पॉलिनोमियल तो है। अगर मैं देख रहा हूं, अगर इसको सबका अलग अलग हम
डेल यू अपान डेल एक्स निकाले, डेल बी अपान डेल वाई, जो भी निकाले अलग अलग वैल्यू पर, वो तो पॉलिनोमियल का मिल रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन हमारे पास क्या है, सीआर इक्वेशन को करना चाहिए सेटिस्फाई, अर्थात केवल एक ही पॉइंट पे सीआर इक्वेशन कर रहा है सेटिस्फाई एट ओरिजिन। इसीलिए कहा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है यहाँ पर, और उनका नोवेयर कहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और वास्तव में मैं देख रहा हूं किसी भी पॉइंट पे अगर हम जीरो को हटा दिया जाए और कोई डिफरेंट पॉइंट ले, तो ये देखेंगे कि हमारे पास जो सीआर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर डेल यू अपान क्या लिखते थे हम लोग, डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपान डेल एक्स। ये भी कंडीशन क्या, या तो इसमें से ये भी नहीं कर रहा है भाई, ये भी नहीं कर पा रहा है, तो ये निश्चित रूप से ये केवल क्या होगा, एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इक्वल टू एक्स इक्वल टू ओरिजिन पे जीरो पे। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये पूछा भाई, यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए, हम बात करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट, आप इसी तरह अप्लाई करिएगा। अभी सवाल लूंगा, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अब हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, तो वही हुई, डिफरेंशियबिलिटी का चेक करेंगे हम। एनालिटिक फंक्शन पे जाएंगे, एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए भाई, एनालिटिक में क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर इसकी डिफिनेशन ऑलरेडी आप लोग देखे हुए हैं। ए फंक्शन एफ इज सेट टू क्या, एनालिटिक, अर्थात जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर, उस पे तो क्या होना चाहिए, वह डिफरेंशिएबल तो होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल कंसेप्ट ऊपर का है, ऊपर डिफरेंशियबिलिटी जब चेक करेंगे ये रूल अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी जब चेक करेंगे तो वह उस पॉइंट पे, जब हम एनालिटिक पे जाएंगे तो क्या होगा, उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, और क्या है उसके अलावा क्या है, उसके नेबरहुड पे भी आप क्या करेंगे, वह चेक करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे, तब जाके कहते हैं एनालिटिक है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए यहाँ पर उस पॉइंट पे, यहाँ पर कोई अगर लिमिट में दिया रहे तो वहां पर डिफरेंट हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट क्या करें, पथ पे जाते थे। लेकिन हम जब एनालिटिक चेक करने जाएंगे, एक जनरल आपके पास एक समीकरण दिया रहेगा, लिमिट के फॉर्म में न दिया रहे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये फंक्शन सेट टू, आप उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, इसके अलावा जो उसके नेबरहुड होंगे उस पे भी आपको उसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन एनालिटिक होगा। चलिए हम बात करते हैं, सवाल लेते हैं तो अच्छा क्लियर होगा। जैसे हम बात करते हैं, इस पे आ जाते हैं, इस सवाल पे आते हैं। देखिए अगर हम देखा जाए, इस पे आते हैं, देखिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये हम बात करेंगे भाई, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास ये एफ ऑफ जेड दिया है। अब दिमाग में मुझे दो चीजें नजर आनी चाहिए, पहले डिफरेंशियबिलिटी, और पहले अगर देखा जाए सेम, देखिए वही सवाल बार बार इधर उधर करके बार बार सवाल देखने को मिल रहा है। अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये क्या है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस। अगर मैं देखूं कि ये मुझे ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए, अगर डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएबल अभी हमने देखा था कि डिफरेंशिएबल का था एट क्या, एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, इसका मतलब क्या, एक्स इक्वल टू जीरो पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, तो इसका मतलब सीआर इक्वेशन करेगा सेटिस्फाई, यहाँ पर लिखेंगे डेल यू बाई क्या, डेल एक्स देखा था, यहाँ पर डेल बी अपान डेल वाई लिखा था, यहाँ पर डेल यू अपान डेल क्या था, डेल वाई लिखा इक्वल टू माइनस डेल बी अपान डेल एक्स लिखा, ये देखा था। तो मैं यहाँ पर अगर चेक करना चाहता हूं, अर्थात ये अब एनालिटिक की बात करने लगा भाई, एनालिटिक की बात, जब एनालिटिक की बात करें उस पॉइंट पे चेक करेंगे, जो आपको पॉइंट करा, पॉइंट यहाँ पर दिया ही नहीं, करा भाई। अब यहाँ पर ये करा वह एनालिटिक होगा भाई, करा कि नो एवर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, करा किसी प्लेन पे भी क्या है, यह एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक की कंडीशन क्या है, पहले तो हम जानेंगे डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पर देखेंगे अगर मान लीजिए ओरिजिन पे देखा जाए, ओरिजिन की बात करें, अगर यहाँ पर एट ओरिजिन पे, अभी हमने देखा था कि एट ओरिजिन पे क्या था भाई, एट ओरिजिन पे क्या हो रहा था, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो आ रही थी, इसकी वैल्यू जीरो, ये ओरिजिन पे क्या था, ये कंटिन्यूअस था। अर्थात यह कह सकते केवल एक ही पॉइंट पे वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे मिल रही है, क्या वह क्या होगा, वह कह सकते एक ही पॉइंट पे यहाँ पर वह एनालिटिक होगा यहाँ पर, क्योंकि एनालिटिक का मतलब क्या भाई,
एक ही पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे नहीं। वह कहता कि यह वनली न लगाया होता, कहता कि एक एक्स इक्वल टू 0 पर क्या एनालिटिक होगा, तो नहीं भाई, क्योंकि हम जाते क्या करते, डिफरेंट डिफरेंट पथों पे जाते, उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है। लेकिन वह करा कि एनालिटिक है केवल 8 पे, क्योंकि इस पे कंडीशन को ट्रू हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, करा इंटायर कॉम्प्लेक्स, करा सारे पॉइंटों पे होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैं अगर यहीं पर देखूं, अभी हमने देख रहा था 2x बराबर 0 मिल रहा था, यहाँ पर 2y बराबर 0 मिल रहा था यहाँ पर, तो ये कोई भी पॉइंट लेंगे हमारे पास ये आपको सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए क्या केवल एक ही पॉइंट पे वह क्या एनालिटिक होगा। एक बार कमेंट करिए क्लियर हुआ कि नहीं। जब भी यहाँ पर एनालिटिक की बात आए तो एनालिटिक के साथ साथ उस पॉइंट के साथ साथ उसके जो नेबरहुड होंगे उस पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर उस नेबरहुड पॉइंट पे चेक करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट क्या वैल्यू आएगी, अर्थात ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो एनालिटिक नहीं हुआ। लेकिन मात्र एक पॉइंट पे 0 पर क्या हो रहा है, एनालिटिक हो रहा है। केवल पर्टिकुलर अर्थात एक ही डायरेक्शन में अगर देखा जाए, केवल यहाँ x इक्वल टू 0 पर एनालिटिक होगा, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं भाई, एक बार यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ पर जब भी यहाँ पर एनालिटिक की बात करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलता हूं। अब हम बात करें भाई, यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास देखिए ये पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था भाई, ये एनालिटिक में पूछा गया था, और दिमाग हमारे क्या है, सारी चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। करा विच इज फॉल्स, आपको यहाँ पर करा कि फॉल्स है, यहाँ पर ये फॉल्स है। अब यहाँ पर क्या अंतर है, हमारे पास क्या दिया है, करा कि एफ ऑफ जेड, यहाँ पर क्या एफ ऑफ जेड बराबर क्या दिया गया, यहाँ पर एक्स माइनस आयोटा है, क्योंकि हम जेड की वैल्यू ले सकते हैं। अब हम पहले सवाल पे आते हैं। तो पहले अगर देखा जाए, यह अगर एनालिटिक है तो पहला तो क्या है, वह सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। सीआर इक्वेशन क्या होता है भाई, अभी आपने देखा डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पर डेल भी अपॉन डेल वाई, यही नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास u प्लस आयोटा भी है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, इसकी माइनस 1 होगा। ये तो आंसर क्या, यह एनालिटिक नहीं है, वह करा कि भाई नो वेयर एनालिटिक। तो पहला तो क्या हुआ, यह हमारे पास करा कि ये ट्रू हो गया, करा फॉल्स है, ये तो हमारे पास ट्रू, ये सही करा है। ये करा कि यह करा कि नहीं एनालिटिक है, सही है, क्योंकि वह हमारे पास सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यह कह सकते कि ये कहीं भी एनालिटिक नहीं होगा। जब भी एनालिटिक होगा तो कंडीशन ध्यान दीजिए, वह सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, और यहाँ पर जो भी इसका पार्शियल यहाँ पर डेरिवेटिव है, मैं देखूंगा कि वह कंटिन्यूअस हो नहीं, दिमाग में होना चाहिए। और जब एनालिटिक की बात आए, आप वो पॉइंट लेंगे उसके नेबरहुड पे भी जाएंगे, तो ये तो हुआ नहीं। यहाँ इसकी बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ जेड है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या है, एफ ऑफ जेड है, ये वास्तव में क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, एफ ऑफ जेड बराबर क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अगर मैं इसको यहाँ से चेक करूं, यहाँ पर मैं ये चेक करना चाहता हूं, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा, ये 2x आएगा हमारे पास। यहाँ पर अगर ये हमारे पास u है और डेल भी अपॉन क्या डेल y निकालना चाहेंगे, ये भी 2x आएगा। तो यहाँ पर और ये अगर ये निकाल दूं, यहाँ पर डेल, यहाँ पर u अपॉन डेल y निकाल दूं, ये -2 आएगा। और हम जानते हैं कि ये वैल्यू, यहाँ पर डेल भी अपॉन क्या डेल x निकाल दूं, यहाँ पर क्या होगा 2 क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर यहाँ जो फार्मूला क्या आता है, डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। देखिए ये सीआर इक्वेशन को कर रहा है सेटिस्फाई, और हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये देखिए जो फंक्शन ये सब निकल के आ रहे हैं, ये सब क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस है। ये कह सकते हैं कि ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, करा जेड स्क्वायर का एनालिटिक एवरीवेयर। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रख के यहाँ पर चेक करिए, सारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये ट्रू होगी, करा एनालिटिक एवरीवेयर। क्योंकि एवरीवेयर क्यों, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ ये पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया हमारे पास, क्या है
ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये किसी भी पॉइंट पे ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, अर्थात कह सकते हैं एनालिटिक होगा। आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे जाएंगे, वह डिफरेंट डिफरेंट पथों पे जाएंगे, वैल्यू सेम मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी ये सवाल लिया था, सवाल यही था, ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर करा, देखिए यहाँ पर z इक्वल टू 0 पे करा है, ये केवल करा कि z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक है। और इसकी बात हम लोगों ने देखा था, अभी हमने देखा था, जिनमें क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर यहाँ पर इसकी बात करूं, अभी हमने देखा था कि इसको मैं यह सीआर इक्वेशन को कर रहा सेटिस्फाई, लेकिन ये क्या करता है, 8x इक्वल टू 0 पर अगर बात करूं, ये सीआर इक्वेशन को कर केवल 8 इक्वल टू, यहाँ पर 8 वनली, यहाँ पर वनली क्या भाई, यहाँ पर 8 क्या है, z बराबर क्या 0 पे कर रहा था, वनली की बात कर रहा था, वनली। यहाँ पर वनली की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा कि z बराबर 0 पर, z बराबर यहाँ पर 0 पे। तो हम जब यहाँ पर एनालिटिक की बात कर रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस की, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने के एनालिटिक की बात, इसका मतलब आप यहाँ पर z इक्वल टू 0 पे भी जाएंगे, वह भी क्या होना चाहिए भाई, z इक्वल टू 0 पर भी जो हमारे पास ये जो वैल्यू है, यहाँ पर ये ठीक है, z इक्वल टू अगर हम 0 डालेंगे, यहाँ पर z इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये कांची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मैं उसको यहाँ पर अगर 8 पॉइंट क्या करूं भाई, 8 पॉइंट हमारे पास z बराबर क्या, अगर 0 पे लूं, ये तो क्या है, वो फंक्शन एनालिटिक होगा, यहाँ पर वनली की बात करें। लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे जाऊं, क्योंकि तो एनालिटिक की डिफिनेशन यही है कि आप जो पॉइंट ले रहे हैं 8 करा 0 के, इसके अलावा मान लीजिए हमने क्या लिया, x बराबर 1 ले लिया, y बराबर यहाँ पर 1 लिया, तब मैं देखेंगे ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या, वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। यहाँ पर करा कि विच इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी की बात करें, यहाँ की बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ये हमने आपको कुछ रूल बताए थे, ये हमने आपको बताया था कि यह एनालिटिक है या एवरीवेयर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरह तरीके दिखा सकते हैं, या इसको आप यही देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, वो भी सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। अगर मैं यहाँ पर देखूं ऐसे, यहाँ पर ई के पावर एक्स, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई के पावर क्या आयोटा वाई लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ई के पावर एक्स क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कास वाई हो जाएगा, ये रियल पार्ट हो गया, ई के पावर एक्स साइन क्या होगा, वाई आ जाएगा, यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं है, ये वाई आ जाएगा। अब मैं देखूं भाई, अगर मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक बार एक्स, अर्थात यहाँ पर देखेंगे ये सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, यहाँ पर सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, और जो भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक क्या मिलेगा, ये कह सकते हैं कि आपको मिलेगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, एक यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास क्या, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हमारे पास ये भी पढ़ चुके हैं, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। तो ऑपरेशन वाला, कंपोजिशन वाला भी ये क्या, ये जो दिया गया फाग और गाफ, वह भी है, तो वह भी क्या होगा, हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी भी सही है, केवल ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। कौन सा फॉल्स नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ कि नहीं, बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करिए क्लियर हो गया कि नहीं, कि मैं यहाँ पर समझाऊं भाई। जब भी यहाँ पर एनालिटिक की बात आए, तो यहाँ पर क्या, जब भी एनालिटिक है, एनालिटिक में अंतर क्या आता था, जो पॉइंट हम लोग लेते हैं उस पॉइंट पे चेक करते हैं, और उसके आसपास सभी पॉइंटों पे चेक करते हैं। मैं x इक्वल टू 0 पे देख रहा हूँ, सही है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अब एनालिटिक की जब बात डिफरेंशिएबल है, लेकिन एनालिटिक की बात करेंगे, हमारे पास जब डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पे जाएंगे, तो यह क्या होगा, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कह सकते हैं वो फंक्शन क्या होगा, वो एनालिटिक नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बार कमेंट करिए। अच्छा क्लियर हो गया, एक बार चलिए आगे बढ़ता हूं, एक बार यहाँ पर क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल पर, देखिए ये भी सवाल आया था, यहाँ पर ये भी सवाल आपको आया था।
यहाँ पर क्या पूछा भाई, यहाँ पर अब कह रहा कि देखिए अगर वास्तव में ये पूछता है, यहाँ पर केवल मात्र इतना पूछता इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पथ चूज करते और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे चेक करते फंक्शन क्या हो रहा है भाई। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे हम लोग क्या करते, क्योंकि ये बात एनालिटिक की बात करता, तब यहाँ कंटिन्यूअस की बात करता, यहाँ पर या कह सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करता, हमारे पास क्या है यहाँ पर इसके फॉर्म में आता है एक, कभी कभी जैसे हम लोग अभी जो सवाल लिया था एक जनरल फॉर्म में भी दिया था। तो यह देखिए अगर हम जाते डिफरेंट डिफरेंट पे यहाँ पर देखिए पद जाते, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती, लेकिन करा कि मुझे केवल आप एलांग ये एक्सिस मत जाइए, एलांग वाई एक्सिस मत जाइए, वो आपको ऑलरेडी बता दिया कि एलांग क्या है, वाई इक्वल टू एक्स पे जाइए, वाई इक्वल टू एक्स पे जाइए और मुझे उसकी इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, जब एलांग एक्सिस जाएंगे तब पूछेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पर एलांग क्या अगर लिमिट की बात करें तो वास्तव में लिमिट है, लिमिट अगर बात करें एलांग अगर एक्स एक्सिस पे जाते हैं उसकी वैल्यू डिफरेंस आती, वाई एक्सिस पे जाते उसकी वैल्यू डिफरेंस आएगी, या यहाँ पर वाई इक्वल टू एक्स ये कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट होता। लेकिन आपको केवल पूछ रहा कि अगर हम वाई एक्सिस ओनली की बात करा, केवल हम एक ही डायरेक्शन में वाई इक्वल टू एक्स पे जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। एक लाइन में सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहाँ लिखेंगे जेड टेंड्स टू 0, हम जाके रहे वाई इक्वल टू एक्स, अगर हमारे पास क्या एफ ऑफ जेड क्या होगा भाई, एफ ऑफ जेड यहाँ पर जब क्या होगा, एफ ऑफ जेड ये है, ये इसकी वैल्यू ये है, यहाँ दो कंडीशन दिया है, अगर यहाँ पर अगर 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर एफ ऑफ 0 आ जाएगा या इसकी वैल्यू 0 देगी, तो यहाँ पर रखते हैं देखिए ये आपको हट जाएगा, इसको लिखेंगे एफ ऑफ जेड, ये इसकी एफ ऑफ 0 की वैल्यू, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे ये 0 है, ये 0 आ जाएगा, अपान क्या होगा, ये जेड आएगा, यहाँ जेड आएगा, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो एफ ऑफ जेड माइनस 0 करेंगे और यहाँ पर एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ पर 0 पे दिया है। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसके स्थान पे आप ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, अगर हमारे पास देखा जाए लिमिट देखिए मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या जो टेंड्स टू 0 है, आप यहाँ पर क्या लिमिट क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स, अर्थात जो पूरा इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू 0 यहाँ पर, या हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दी गई है u, यहाँ पर लिखेंगे x y इक्वल टू 0, या अभी रहने दीजिए z बराबर 0, एक बार लिख लेते हैं इसको, प्लस क्या होगा आयोटा क्या होगा v, यहाँ पर x y अपान क्या होगा ये जेड, यहाँ पर जेड ही रहने दीजिए, अब यह एक्स प्लस आयोटा हुआ यहाँ रख दीजिए, अब पूरी वैल्यू को चेंज कर जाएंगे, पूरी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर करेंगे लिमिट क्या लगाएंगे भाई, हम किस में ला रहे हैं वाई को, हमारे पास लिमिट क्या होगी, पूरे फंक्शन को यहाँ पर लिमिट लिखेंगे एक्स टेंड्स टू 0, देख कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे भाई, यहाँ पर वाई इक्वल टू एक्स, और हमारे पास लिमिट क्या है यहाँ पर कहा ये 0, इसका मतलब क्या है हम लिमिट ले रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा एक्स टेंड्स टू 0, पूरे फंक्शन को वाई के फॉर्म में एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए अगर आप यहाँ पर जब ये रखेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पर अगर रखा जाए तो वाई इक्वल टू एक्स रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई इक्वल टू रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो वाई के स्थान पे जब रखेंगे एक्स, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर यहाँ पर एक्स वाई रख दिया जाए एक्स के स्थान पे एक्स, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पर अर्थात ये 0 आ जाएगा, तो डायरेक्टली ये वैल्यू 0 मिल गई, तो यहाँ पर 0 कर दीजिए प्लस आयोटा, और यहाँ पर क्या रखना है, हमारे पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, ये दी गई, लेकिन मुझे रखना क्या है, पूरे फंक्शन में y के स्थान पे x रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा भाई, यहाँ पर b क्या होगा, y के स्थान पे x रखेंगे, हमारे पास देखिए x और x आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, y के स्थान पर x रख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा 2x क्यूब अपान 2x स्क्वायर, यहाँ और सिंप्लीफाई किया जाए ये वैल्यू आपको मिल जाएगी x, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी x, तो हमारे पास ओवर आर रिजल्ट क्या मिला, इसकी वैल्यू क्या मिली, इसकी वैल्यू देखिए हमने देखा यहाँ पर y इक्वल टू जब x रखा, यहाँ पर x रखा तो यहाँ भी रखा, इसकी वैल्यू x आई, यहाँ पर आ गया x, अपान क्या गया, यहाँ पर x प्लस y के स्थान पर क्या रख रहे हैं, यहाँ पर x रख रहे हैं, x कर दीजिए, अब मैं यहाँ पर अगर x का ये आयोटा है आयोटा,
अगर मैं x कॉमन ले लूं तो हमारे पास देखिए लिमिट क्या आ जाएगी, ये लिमिट हमारे पास क्या होगी, x टेंस टू 0, यहाँ पर आयोटा x कॉमन ले लेते हैं, काम 0 हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस आयोटा। अगर मैं यहाँ से ये कटा दूं, अगर यहाँ पर हमारे पास लिमिट रखने के लिए रह ही नहीं गया, हमारे पास आयोटा अपॉन क्या होगा 1 प्लस आयोटा। ये उत्तर दिया, ये उत्तर नहीं दिया। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, 1 माइनस आयोटा अपॉन क्या करेंगे 1 माइनस आयोटा कर लीजिए। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आयोटा आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर का मान +1 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 2 होगा, या 1 प्लस आयोटा बाई क्या होगा 2। इस सवाल का उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सवाल का राइट जवाब होगा। इस सवाल का राइट जवाब होगा। जब आप यहाँ पर एलांग क्या करेंगे, एलांग यक्स एक्सिस पूछ रहा है, यहाँ पर जब हम लोग किसके एलांग है, यहाँ पर करा एलांग पूछा गया, एलांग क्या यक्स क्या वाई बराबर यहाँ पर यक्स गए एक लाइन में, अर्थात हम लोग गए कैसे, इस तरह यहाँ पर है, या क्या एक लाइन पे यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, ये लाइन थी। ये क्लियर हुआ नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं। जब यहाँ पर इस तरह का सवाल आए, हमारे पास क्या करना है, केवल वह एलांग पेपर में एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू पूछ सकता है, यहाँ पर है, या वाई एक्सिस पूछ सकता है यहाँ पर, या वाई इक्वल टू एक्स पूछ रहा है कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आयोटा बाई 2। क्लियर हो गया या नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं। एक बार कमेंट करिए, क्लियर हुआ कि नहीं, कि नहीं समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं एक बार दोबारा इसको समझाऊं कि आ गया क्लियर। एक बार कमेंट करिए, ये चीजें क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे इस तरह का सवाल है। एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या कोई डाउट है, क्या है। चलिए आप यहाँ पर कमेंट, अगर कोई डाउट हो बाद में कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा इस तरह आसान सवाल था, पूछा गया था। चलिए इस सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल देखिए ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि रिटर्न पूछ सकता है भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा कि भाई फाइंड द पॉइंट, आपको वह पॉइंट आपको फाइंड करना है, यहाँ पर वेयर कांची रीमेन इक्वेशन सेटिस्फाई, आपको वह पॉइंट आपको फाइंड करना है जहां पर कांची रीमेन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, आपको वे पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर कांची रिमेन कर रहा है इक्वेशन सेटिस्फाई। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी लिखेंगे। अगर कंपेयर किया जाए यू बराबर एक्स वाई स्क्वायर लिखेंगे, v बराबर क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई होगा। तो कांची रिमेन इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर आप लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई, फर्स्ट था। और सेकंड क्या है भाई, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन क्या डेल एक्स, ये है। ये कह रहा किस पॉइंट पे वो करेगा सेटिस्फाई। अगर मैं देख रहा हूं भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू की बात करें, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इसको मिल जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर इसके पास यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करूं मैं इसको पार्सली विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और हमारे पास क्या होगा, ये इसको डिफरेंशिएट करें, यहाँ पर ये हमारे पास जो u को x आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा भाई, ये वाई स्क्वायर आएगा, ये वैल्यू क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा भाई, हमारे पास क्या होगा x क्या होगा, ये आप करेंगे तो वैल्यू 2xy आ जाएगा। ये कह रहा कि ये देखिए ये सीआर इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा, सीआर इक्वेशन को अगर यहाँ पर एट क्या होगा भाई, एट क्या करेंगे, एट हमारे पास x इक्वल टू यहाँ पर या y इक्वल टू 0 पर, अगर ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन बराबर अगर यहाँ पर रखेंगे 0, y की वैल्यू 0, तो ये कह सकते हैं एट लिख सकते हैं, एट क्या है z इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, अर्थात ये कह सकते हैं कि वह सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या है यहाँ पर, क्या एट इक्वल टू यहाँ पर 0, सवाल का उत्तर ये लिखेंगे। ये कह रहा कि भाई ये कांची रिमेन सेटिस्फाई,
यहाँ पर करा किस पॉइंट पे, वेयर डज, यहाँ पर देखिए तो वह करा कि सीआर इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा, एट ओरिजिन पे, और करा वेयर डज या पीएफ डज एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट कब करेगा भाई, हम लोग जानते हैं कि यह एग्जिस्ट कब करेगा, यह डिफरेंशिएबल कब होगा, तो हम कहेंगे भाई वह डिफरेंशिएबल हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये ट्रू कब होगा, जब ओरिजिन पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अर्थात क्या होगा, यह ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल होगा, वेयर इज फंक्शन एनालिटिक, फंक्शन एनालिटिक कब होगा, एट क्या लिखेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे भी एनालिटिक होगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे हमारे पास जो कंडीशन आती है या सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप कहेंगे केवल मात्र एक ही पॉइंट पे वह एनालिटिक होगा, यहाँ पर ये इस बात को वेयर डज द एग्जिस्ट, यहाँ पर कहेंगे भाई यहाँ ओरिजिन पे, और एनालिटिक भी क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिन होगा, इस कंडीशन में अगर लिखना चाहते हैं इसे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल पर। अब यहाँ पर पूछा है, यह आपको बताना है ये जो यहाँ पर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, ये सवाल दिया है यह एनालिटिक है कि नहीं, तो आपको चेक करने का सबसे आसान तरीका, अगर आप इसको एनालिटिक चेक करने जाएं तो हमारे पास क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जेड बराबर, पहले एफ ऑफ जेड निकाल लीजिए, क्या होगा, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर। अगर मैं इसका रियल पार्ट की बात करूं या यू की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यू बराबर क्या होगा, यक्ष, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये आएगा, और भी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अगर ये एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो सीआर इक्वेशन क्या होता है भाई, यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं, क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर इसका करेंगे, इसका इसको फर्स्ट इसको सेकंड, अब यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, आगे बढ़ेंगे, इसको क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा किस पे, इसको करें डिफरेंशिएट, हमारे पास डिफरेंशिएट करिए, हमारे पास आपको मिल जाएगा ये 2x मिल जाएगा, यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हट जाएगा, तो आपको 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, ये आ गया, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, सिर्फ एक्स हो गया। अगर सिमिलरली वाई के साथ करूं यहाँ पर तो क्या होगा, सिमिलरली कर लेते हैं, डेल भी अपॉन डेल इसको वाई के साथ कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो क्या आएगा, इसका जस्ट यही आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये आ जाएगा 2, हमारे पास क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहीं पर मैं देख रहा हूं हमारे पास क्या है, ये एनालिटिक होने के लिए ये सीआर इक्वेशन यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर डेल भी अपॉन क्या होगा, डेल वाई, यही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यह जब यहाँ पर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वह एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। या दूसरा तरीका यह भी है, मैं आप इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव देख रहा हूं, जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये देखिए ये सब क्या निकाले, इसके पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अंडर लगा है, अर्थात ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये कह सकते हैं भाई जब भी हम एनालिटिक की बात करते हैं, एनालिटिक पे जाते हैं तो पहले तो क्या कांची यहाँ पर ये सीआर इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर नहीं रहा है तो वो एनालिटिक हुआ नहीं, या दूसरे तरीके से ये मैं देख रहा हूं, ये जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है वह कह सकते हैं कंटिन्यूअस नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव ये हमारे पास क्या कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये इसका प्रूव करेंगे, ये सब लिखेंगे आप भाई, रिटर्न पूछा गया तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये सब क्या यहाँ पर ये कह सकते हैं कंटिन्यूअस नहीं है, अर्थात जब यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन की जब बात आती है, मैं देख रहा हूं कि यह जब एनालिटिक है ही नहीं तो हम यहाँ पर क्या उसकी बात ही नहीं करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये
फंक्शन आ रहा सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। देखिए सवाल कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है, फाइंड द, यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिए, ये C1 है, यहाँ पर क्या C1 कर लीजिए, ये क्या C2 है, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया, इसको लिखा गया है एफ ऑफ Z बराबर क्या दिया गया, ये एक्स स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया भाई, ये थोड़ा क्या लिखा गया, C1 लिखा गया है, ये वाई स्क्वायर लिखा गया है, और यहाँ पर माइनस क्या है 2xy, और प्लस क्या आयोटा है। सवाल शायद ऐसे है, ये C2 है और यहाँ पर क्या है C2 के साथ क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर है, ये 2x क्या है वाई, ये सवाल है। अर्थात मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये हमारे पास ये u है, ये भी है। यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर ये एनालिटिक है। जब यहाँ पर कह रहा एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन करेगा सेटिस्फाई। सीआर इक्वेशन क्या होता है, इसको यहाँ पर लिखेंगे सीआर इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई। ये हमारे पास क्या है, ये u है, ये प्लस क्या आयोटा भी है। इसको क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए करिए भाई, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए 2x मिल जाएगा, यहाँ पर x कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इसका तो ये C1 क्या था, C1 क्या वाई स्क्वायर, ये वही रहेगा, और यहाँ पर x करेंगे, ये क्या मिल जाएगा, ये -2y आ जाएगा इक्वल टू। और हमारे पास दूसरे पे चलते हैं, यहाँ पर ये इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट ये था कि डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। इस पार्ट पे आते हैं, इसको करेंगे y के साथ डिफरेंशिएट पार्शियली, तो क्या होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाई C1 मिल जाएगा, ये होगा y के आप यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये 2 हमारे पास क्या होगा, ये x मिल जाएगा इक्वल टू माइनस फार्मूले में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये v को, तो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा C2x, और यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये यहाँ पर इसका तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे यहाँ पर 2y हो जाएगा, ये है यहाँ पर क्या। अब यहाँ पर इसको तो हमने ये भी इस पार्ट इसका सेकंड पार्ट नहीं छोड़ दिया। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये कहा ये दोनों ट्रू होना चाहिए, ये दोनों ट्रू कब होगा, ये भी वैल्यू कर ले सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, अब आपको यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू चाहिए, तो C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहा हूं क्या होगा भाई, ये वैल्यू कुछ यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है, यहाँ पर यहाँ से कुछ रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं भाई। यहाँ पर हमारे क्या होगा, ये कंडीशन क्या मिल रही है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार चेक करिए कहीं गलत तो नहीं यहाँ पर भाई। यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई किया, इसको y के साथ डिफरेंशिएट किया, हमारे पास 2x आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास यहाँ से C1 C2 की वैल्यू निकल पाएगी। यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू तो निकल, इससे कंपेयर करें क्या, यहाँ पर C1 C2 तो मिल ही नहीं रहा यहाँ पर या इससे कंपेयर किया जाए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन में तीरथ नहीं है। यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, अगर मैं इससे कंपेयर करूं इसके साथ करूं इसके साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 2x माइनस 2x बराबर -2, यहाँ पर C2x आएगा, यहाँ से ये तो कट जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू ये क्या होगी, यहाँ से ये कट जाएगी, यहाँ पर C2 बराबर 1 मिल जाएगा, C2 बराबर 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर इससे कंपेयर करूं यहाँ पर ये, लेकिन वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और कुछ होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं, यहाँ पर वैल्यू अलग आ रही है, या इसका पार्ट इससे कंपेयर करेंगे, इसका पार्ट इससे कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर वाई C1 इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू माइनस क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये आपको 2y मिलेगा यहाँ पर, लेकिन x की वैल्यू क्या रखा जाए भाई, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, x होना चाहिए यहाँ पर, x स्क्वायर यहाँ पर ये होना चाहिए, कहीं गलत तो हो नहीं रहा। एक बार यहाँ से आपको अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1 कैसे रख सकते हैं भाई, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर C1 बराबर क्या होगा माइनस स्क्वायर, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये शायद यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर C1 x स्क्वायर यहाँ पर
-1 आएगा। एक बार देखिएगा, कहीं तो ये फंक्शन हो सकता है गलत लिखा गया हो या कहीं एरर हो। देखिए डेल यू अपान डेल वाई निकाला, इसको किया डिफरेंशिएट, एक बार यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट क्या किए थे भाई, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा अपने अनुसार, यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन में एरर है, एक बार देखिएगा क्या क्या, क्या गलतियां हैं, ठीक है। तब इसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, एक बार मैं चेक करूँ बार फिर से। देखिए यहाँ पर डेल यू अपान, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, इसको इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई कहाँ किया भाई, यहाँ पे किया, तो क्या मिला यहाँ पर, ये वैल्यू आपको मिली यहाँ पर 2x², यहाँ पर c1, ये क्या हो 2x, ये भी ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किससे, विथ रिस्पेक्ट टू इसको करना होगा x करेंगे 2, यहाँ पर c1 x प्लस यहाँ पर 2, ये भी सही है। क्या इसको भी पार्ट को लेना पड़ेगा, क्या है इसको भी पार्ट को लेना पड़ेगा क्या, अगर इसको भी को सापेक्ष y के सापेक्ष करिए डिफरेंशिएट, इसको y के सापेक्ष, तो क्या आएगा यहाँ पर y के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -y, यहाँ पर ये -y आएगा, यहाँ पर 2y आएगा, यहाँ प्लस क्या होगा 2x आएगा। अब यहाँ से इससे कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा, ये पार्ट इससे कट जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर c1 की वैल्यू यहाँ भी 1 मिल रही है क्या, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, यहाँ पर मेरा कहीं गलत हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पर। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, लेकिन अब देखिए ये करा कि यहाँ पर करा फाइंड एफ ऑफ जेड। अगर एफ ऑफ जेड फाइंड करना चाहते हैं क्या करेंगे, इसको चलिए मैं देख लूंगा, इसका जो हो सकता है क्वेश्चन में गलत हो या कहीं भी हो, एक बार मैं चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हमारे पास क्या एफ डैश जेड निकालना है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा डेल, यहाँ पर u बाय डेल एक्स लिख दीजिएगा प्लस आयोटा डेल बी अपान डेल वाई, यहाँ पर डेल एक्स करिएगा, यहाँ पर u ले रहे हैं u करिएगा, यहाँ पर ये u यहाँ पर क्या ये रखिएगा, ये भी फार्मूला है, यहाँ पर x दोनों x सापेक्ष करेंगे, x सापेक्ष करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है, इसकी वैल्यू कहाँ पर है, इसकी वैल्यू यहाँ पर डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू, डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर है ये हमारे पास डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू की गलती यहाँ पर थी क्या है, ये भी वैल्यू देखिए यहाँ पर एक छूटा हुआ था, इसका 2x नहीं लिखा गया था यहाँ पर, तो कहीं गलत है भाई, यहाँ पर इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए यहाँ पर ये करते, यहाँ पर देखिए ये 2x भी आता, हम लोगों ने कहीं लिखा नहीं था, ये मुझसे गलतियां है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू यहाँ से निकाल के और यहाँ पर ये वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे, एफ डैश निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए गलत हो गया था, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सही नहीं था ना, इसलिए वहां पर कंफ्यूजन हो गया। चलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी आप लोगों ने इस तरह का सवाल ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है। जब भी यहाँ पर बात करें द वैल्यू ऑफ इज द हार्मोनिक, तो हार्मोनिक हो तो हार्मोनिक तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये इसका मतलब क्या, इन्हें आयोटा नहीं है, आपके पास रियल पार्ट दिया है, u बराबर दिया गया है 2x, यहाँ पर x² प्लस my²। जब ये हार्मोनिक पूछे तो डेल u अपान डेल x² प्लस क्या होगा डेल q अपान डेल y², ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब भी ये क्या पूछे, ये हार्मोनिक पूछे, हार्मोनिक का कंडीशन याद हो, तो क्या करना होगा भाई, इसको पूरे इक्वेशन को एक बार विद रिस्पेक्ट टू x करना है, 2 बार कर दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 2, इसको करेंगे 0, यहाँ पर करेंगे क्या आएगा भाई, ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर इसको 2 बार करेंगे तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा 2m मिल जाएगा इक्वल टू 0, m बराबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी। आसान सवाल है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर देना क्या है, करा कि यहाँ पर इफ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर u प्लस आयोटा भी एनालिटिक फंक्शन है, हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, यहाँ पर कहा dv की वैल्यू क्या होगी, हम लोग dv बराबर जानते हैं भाई, dv बराबर क्या होता है, डेल क्या था भाई, यहाँ पर डेल u, यहाँ पर डेल v अपान क्या लिखते थे, यहाँ पर डेल x लिखते थे, यहाँ पर dx लिखते थे, यहाँ पर डेल v अपान क्या होगा डेल क्या, यहाँ पर y लिखते थे, यहाँ पर dy, और इसको विद हेल्प ऑफ क्या, यहाँ पर ये एनालिटिक की बात कर रहा, तो इसका मतलब वह कांची रीमेन इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो आप लोगों ने देखा था
ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर ये प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इस सवाल का देखिए, ये भी देखिए आसान है। यहाँ पर ये जब भी यहाँ पर करा इक्वल, ये किसके बराबर होगा भाई, ये कह सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट में सेम कंडीशन वही है जो हम लोग का एनालिटिक फंक्शन, जब हम लोग सीआर इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहाँ पर ये भी ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया, हार्मोनिक की बात किया था भाई। यहाँ पर ये आप लोगों ने देखा था हार्मोनिक, हमने कहा कि यहाँ पर ये जब इसका हार्मोनिक की बात करें भाई यहाँ पर, तो इसका कंजुगेट हम ऑलरेडी जानते हैं। या हमने क्या कहा था भाई, आप बाई ऑप्शन में ये भी की वैल्यू दी गई है, तो भी की में क्या करेंगे, चेक करेंगे डेल बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा डेल बी वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ से चेक कर लीजिएगा, या हमने आपको अभी जो रूल लिखा है वहां से यहाँ पर कर सकते हैं। यह आसान सवाल है, आप यहाँ इस तरह का सवाल आप जवाब दे सकते हैं, क्या ऑलरेडी हमने करा दिए हैं। एक बार मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, इस सवाल पर देखिए यहाँ पर ये भी देखिए आसान है, करा कि वहां पर द हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा, या तो हार्मोनिक कंजुगेट या दूसरा जो रूल है उस पर जाएंगे। दूसरा रूल क्या है, आप यहाँ पर क्या ये कह रहा है कि हार्मोनिक कंजुगेट है, इसका मतलब अगर ये आंसर सही होगा पहला आंसर, तो क्या होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए ये v डेल v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डेल v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यह कहना चाहिए हार्मोनिक ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। या हम जानते हैं हम लोग फार्मूला यह डी भी बराबर डेल क्या था भाई, डेल v अपॉन डेल एक्स डी एक्स पर, यहाँ पर डेल क्या था भाई, यहाँ पर डेल v अपॉन डेल वाई, या इससे फार्मूले से यूज करेंगे। अब यहाँ कैसे फार्मूला से यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं इसके स्थान पे हम जानते हैं कि सीआर इक्वेशन, इसके स्थान पे सीआर इक्वेशन रख के और यहाँ पर जो क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या, या इससे यूज करिए या आप इससे यूज कर लीजिए, जो आपको यहाँ पर अगर डायरेक्टली आंसर चाहते हैं यहाँ यूज करेंगे, और ये वैल्यू यहाँ पर डेल यू अपान क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सीआर इक्वेशन को, यहाँ पर डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू यहाँ पर डेल बी अपान डेल वाई। तो पहले यहाँ पर डेल बी अपान डेल एक्स को ये यहाँ उठा के रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये दूसरा फॉर्मूला डेल यू अपान डेल वाई को स्थान पे माइनस डेल बी अपान डेल एक्स, कैसे माइनस डिवाइड करेंगे तो ये, तो पहले तो हम ये डेल बी अपान डेल एक्स के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे, और इसको क्या करेंगे, या देखना अगर देखिए देखिए ऐसे लिखेंगे डी बी बराबर क्या होगा, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे डेल यू, देखिए ये उठा के रखिए यहाँ पर, हमारे पास क्या होगा, ये आपको माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा, डेल वाई आएगा डेल वाई, यहाँ पर डी एक्स आएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप लिखेंगे ये डेल यू बाई क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा डेल यू क्या होगा भाई, इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स या डी वाई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए भाई, यहाँ पर एक बार वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर एक बार एक्स आप करेंगे, अब यहाँ पर उसका इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आप वहां से कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। तो ये भी आपको समय लगेगा, ये समय तो नहीं लगेगा कि ये आसान है। अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने क्या आएगा, देखिए अगर इसको निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, आपको मिलेगा ये log x का 1/x आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अभी किसका नहीं हुआ भाई, यहाँ पर अगर देखेंगे हमारे पास ये वैल्यू किसका नहीं हुआ है, हमारे पास ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, अभी x का नहीं हुआ है, 2x हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब सिमिलरली भाई यहाँ पर ये देखेंगे और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये फार्मूला किसका बन रखेंगे, ये 10, ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, ये आपको मिलेगा यक्स, ये आपको मिलेगा यहाँ पर यक्स ये डी वाई, यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यक्स, ये क्या होगा यहाँ पर यक्स डी वाई, वाई आपको डी एक्स मिलेगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको ये रिजल्ट नजर आएगा। अब इसके स्थान पे आप ये किसका फार्मूला है, ये 10 इनवर्स ये आ जाएगा ये, या आप यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, इसको एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट कर लीजिए भाई, यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ ऐसे डेल यू बाई क्या डेल एक्स निकाल लीजिए, तो क्या आएगा 1 अपान
1 प्लस क्या होगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी किसका नहीं हुआ भाई, अभी क्या वो 1 क्या हो जाएगा, ये वाई आ जाएगा इनटू, क्योंकि यहाँ पर करेंगे एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स का क्या होगा, ये वाई बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस एक्स, ये हुआ। एक बार डबल डेरिवेटिव करिए और एक दूसरे का क्या है भाई, ये देखिए एक माइनस आया, एक उसका निकालेंगे, इसका प्लस आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का हम लोग क्या, ये चलता है एक एक साइक्लिक चलता है, तो इसकी वैल्यू का ये प्लस आ रही है, ये माइनस आएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे ये क्या होगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा, और कोई कर नहीं पाएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलता हूं, इस सवाल पे आते हैं। देखिए कभी कभी ये तो आप जानते हैं, ये कभी क्या है, काची रीमैन इक्वेशन डायरेक्टली पूछता है। काची रीमैन इक्वेशन यहाँ पर कहता है, काची रीमैन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या है, ये डायरेक्टली हमने प्रूव कराया। काची रीमैन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या होता है भाई, यहाँ पर काची रीमैन इक्वेशन पोलर फॉर्म हमने ऑलरेडी आपको प्रूव करके दिखाया था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था भाई, यहाँ पर जो था ये ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। एक बार देख लीजिएगा, ये सब हमने प्रूव करा दिए हैं। इन सबके फार्मूले को हमने डायरेक्टली आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर कहा है कि भाई काची रीमैन इन पोलर फॉर्म, तो इसका फार्मूला हमने आपको बताया भी है, या इसके फॉर्म में देखिए, ये राजस्थान टीजीटी में आया, यहाँ पर एलटी में होता था, इस बार एलटी में यहाँ पर जीआईसी या किसी निजाम में देखने को मिल सकता है। या इसका देखिए इस तरह भी सवाल पूछता है, देखिए वही सवाल है, यहाँ पर टीजीटी पूछा, उसका जो दूसरा नाम इसके फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या, उसी के फॉर्म में ये आ जाएगा, उसी के फॉर्म में अगर देखेंगे ऑप्शन क्या होगा, ये उसी के फॉर्म में, ये सब डायरेक्टली फार्मूला याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये क्या है भाई, देखिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल को उत्तर करा, विच फॉलोइंग नेसेसरी एंड सफिशिएंट करा, एनालिटिक के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर ये ट्रू है। अब कमेंट करिए, यहाँ पर आप लोग कमेंट करिए सवाल, ये तो आसान क्वेश्चन भाई, ये तो इतना सारा थ्योरी हमने एनालिटिक फंक्शन में पढ़ा दिया है, उससे बाहर तो कहीं भी नहीं आएगा। बस यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या आएगा, कमेंट करिए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। अगर यहाँ पर है विच फॉलोइंग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी, अगर क्या है इस सवाल का उत्तर क्या होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। आसान सा भाई, यहाँ पर क्या आएगा, कमेंट करिए सवाल का उत्तर क्या आएगा। अब पुष्पा यादव ऑप्शन नंबर बी, हाँ वास्तव में अब मैं बार बार क्योंकि दिख रहा था, हम लोग क्या जितने भी सवाल पढ़े आज भी हमने यही डिस्कस कराया, जब भी ये काची रीमैन इक्वेशन क्या करता है भाई, सेटिस्फाई करता है यहाँ पर ये, एंड क्या है यहाँ पर पार्शियल जो भी हम लोग क्या पढ़े थे, क्या यही क्या मेन, यही दो ही कंसेप्ट से आप लेके चलेंगे। पूरा जो चैप्टर था एनालिटिक फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि एनालिटिक होने के लिए ये कंडीशन हम लोग क्या देखते थे, सीआर इक्वेशन को करते थे सेटिस्फाई, और यहाँ पर ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये हम लोग ये फार्मूला आप यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी में भी चेक कर रहे थे, यहाँ पर ये डिफरेंशियबिलिटी में भी चेक कर रहे थे। अगर आप कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करिएगा भाई, ये मुझे चैप्टर समझ नहीं आया। तो ये देखिए वास्तव में थोड़ा बीएससी का जो बीएससी वाली बुक उठा के अब थोड़ा पढ़िएगा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम लोग, मैं आपको बार बार शुरू से बता रहा था कि जब यहाँ पर एनालिटिक की बात आती है और लिमिट की बात आती है या डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्टिन्यूअस की बात आती है, तो हम लोग वहां पर जो रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ते थे वहां पर्टिकुलर उस पॉइंट पे लिमिट निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग क्या देख रहे, डिफरेंट डिफरेंट पथों पे जा रहे थे, उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर अगर यूनिक वैल्यू मिले थे हम लोग कहते थे ये लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। तो अगर तो बस आज इसमें इतना ही, हम क्या इसके हो सकता है कल या परसों क्या हम लोग लेंगे, टेस्ट लिया जाएगा आपका, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपका जो टेस्ट रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ हमने क्या डिस्कस करा भाई, हाइपरबोलिक फंक्शन का सवाल रहेगा, और हम यहाँ पर बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन के सवाल रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे के मैं कड़ी बना के चल रहा हूँ जिससे आप लगातार उस चैप्टर को देखते रहे। कि बार बार यहाँ पर अगर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर लूंगा आप भी आप टेस्ट देख के भूल जाएंगे, लेकिन आप एक कड़ी बनती रहेगी, एक रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो पेपर निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट, तब तक के लिए जय हिंद।